हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर आपको सिर्फ एज स्टेनो स्किल ही टेस्ट क्वालिफाई करना नहीं बताया जाता। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर अगर आप प्लान करते हैं तो आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको तैयारी कराई जाती है, जो कि शुरुआती दौर पर सीखने वाले छात्र हैं उनके लिए भी। यहाँ आप देख सकते हैं टारगेट आशुलिपिक हिंदी 1 ये प्लान है, जिसमें 4 डिक्टेशन आपको प्रतिदिन मिलती हैं 110 अभ्यास के साथ, स्वतः मूल्यांकन सुविधा, प्रतिदिन संपादकीय निबंधमाला और ये राजस्थान पत्रिका, इस तरह के अलग अलग मैगजीन से आपको डिक्टेशन मिलती हैं। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जॉब्स मिलते हैं, स्टेनो से रिलेटेड जो भी जानकारी है। साथ ही यहाँ पर हर किताब के आपको प्लान अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 100 वर्ड पर मिनट, इसमें क्या रहता है 180 से लेकर 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर नियमित आप डिक्टेशन कर सकते हैं। स्वतः मूल्यांकन सुविधा, फ्री प्रतिदिन लिखित परीक्षा संबंधी सामग्री। करना ये है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने प्लान के अंतर्गत जिस प्लान को भी आप लेना चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। सपोज ये आप प्लान लेना चाहते हैं जिसमें आप डिक्टेशन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे प्लान की लिस्ट दी हुई है। आप अपना कोई भी प्लान जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे टारगेट आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 100 शब्द प्रति मिनट की 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर 7 से 12 मैगजीन, हम यहाँ पर आपको 6 मैगजीन का पेयर बनाकर दे रहे हैं। उसी तरह से कैलाश चंद्रा की मेल वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्रेसिव शॉर्ट हैंड ऑल वॉल्यूम यहाँ पर भी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड लैट की 3री बैच है। उच्च गति लेखन निर्देशिका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का डॉक्टर जी डी बिस्ट की जो पुस्तक है उसके आधार पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर जी डी बिस्ट की कई सारी पुस्तकें दी हुई हैं। MSD 1, 2, 3, मॉडल स्पीड जिसको बोला जाता है, मॉडल स्पीड, डिक्टेशंस, यहाँ पर अलग अलग टॉपिकों पर इनकी किताबें हैं और उस आधार पर यहाँ डिक्टेशन है। चलिए आइए आते हैं आज की अपनी डिक्टेशन की ओर। जो हमारी पहली डिक्टेशन है आज की डेट की, संपादकीय से जिसको हमने लिया है। रेडी? मनुष्य का सहज स्वभाव है जो वस्तु उसे जितनी ज़्यादा सहजता से उपलब्ध होती है वह उतना ही कम मूल्य समझता है। इसकी दृष्टि में कौन सी वस्तु की महत्ता उसके बाजार मूल्य से ही निर्धारित होती है, परंतु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। व्यक्ति स्वर्ग को अधिक महत्व देता है, उसकी तुलना में अन्न को नहीं, क्योंकि सोना महंगा है और अन्न सस्ता। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो देखेंगे कि व्यक्ति सोने के बिना तो जीवित रह सकता है, पर अन्न के बिना नहीं। इसी प्रकार अन्न और जल की तुलना करने पर हम देखते हैं कि जल ज़्यादा जरूरी है। अन्न के बिना व्यक्ति कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना नहीं। लेकिन अन्न का भाव आज जल से ज़्यादा है। अन्न को जल से ज़्यादा महत्व मिलता है। इसी प्रकार जल से अधिक वायु की आवश्यकता है। जल बिना मनुष्य कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन वायु का कोई भी मूल्य हम नहीं लगाते। वस्तुतः जो यह हमारी अर्थपरक दृष्टि है वह उचित नहीं है, परंतु इसके बावजूद हम मुद्रा से नियंत्रित व्यवहार को महत्व देते हैं। हमें जिस कार्य से धन की प्राप्ति हो हम वही काम करना पसंद करते हैं। इसकी तुलना में हम यह भी नहीं सोच पाते कि किस वस्तु या व्यक्ति को हमारे जीवन में धन से भी अधिक महत्व आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि धन को ही महत्व देने वाले व्यक्ति
की स्थिति अंत में उसी राजा की तरह हो जाती है जिसे यह वरदान मिला था कि वह जिस भी वस्तु को छुएगा वह सोने की हो जाएगी। जब वह अपने भोजन को करने के लिए हाथ लगाता है तो वह भी सोने का हो जाता है। अंत में उसे जीवन में वस्तुओं के वास्तविक महत्व की समझ आई। क्या आज के भौतिकवादी युग में हमारी स्थिति भी ऐसी ही नहीं हो गई? जाहिर है हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। दूरगामी नतीजों वाला टकराव शीर्षक से लिखे अपने लेख में हर्ष वी पंत ने ठीक कहा कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई में अगर स्थिति हमास के पक्ष में झुक गई तो फिर दुनिया की दुष्ट ताकतों को एक नया रास्ता मिल जाएगा। ऐसे में आज जरूरी है कि समूची दुनिया एकजुट होकर हमास जैसे आतंकी संगठन को नस्ते-नाबूद करने के उपाय खोजे। भारत ने तो गाजा से इजराइल को निशाना बनाकर हमास द्वारा किए गए हमलों का कड़ा विरोध किया है। चूँकि भारत खुद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है, इसीलिए इस तरह के हमलों से होने वाले नुकसान से भली भांति परिचित है। अब जरूरत है कि अमेरिकी, रूस, चीन आदि ताकतवर देश खुलकर हमास के खिलाफ आएं, जिससे दुनिया भर की दुष्ट ताकतों के बीच एक कड़ा संदेश जाए कि उसके कुकृत्यों का समर्थन कोई नहीं करने वाला। इस तरह वे हतोत्साहित होंगे। विश्व में शांति लाने का यही एकमात्र रास्ता है कि सभी देश मिलकर सभी आतंकी ताकतों का सफाया करें और पाकिस्तान जैसे जो देश अपने फ़ायदे के लिए इनको पनाह या समर्थन देते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बहिष्कार करें। इससे हमास जैसे आतंकी संगठनों को यह संदेश जाएगा कि वे किसी भी संप्रभु राष्ट्र को इस तरह चुनौती नहीं दे सकते। लेखक ने सही कहा कि इस लड़ाई से जो नतीजे निकलेंगे वे सिर्फ न इजराइल और हमास के लिए बल्कि वैश्विक आतंकी संगठनों, वैश्विक लोकतंत्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भी मायने रखेंगे। बैंकिंग सेक्टर में इन दिनों कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। बीते कुछ साल में बैंकिंग परिदृश्य में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। नई टेक्नोलॉजी और बैंकिंग व्यवहार ने उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को भी बढ़ा दिया है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो कोरोना महामारी ने बैंकिंग ढांचे को क्षति पहुंचाई है। एनपीए में बढ़ोतरी, वित्तीय कठोरता में कमी और दक्षता में गिरावट आदि ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सरकार को बैंकों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ सुधारों की शुरुआत तो की है, जिसमें वित्त की कमी को पूरा करने के लिए विकास वित्त संस्थान की स्थापना और एनपीए
से निपटने के लिए बैड बैंक की प्रक्रिया शुरू की गई है। बैंकों में पूंजी जुटाने और अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए निजीकरण को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन ये सारे उपाय न काफ़ी हैं। जहाँ पर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, वहाँ पर सरकार को छोटे छोटे बैंक खोलने की आवश्यकता है, ताकि राज्यों के स्थानीय व्यापार, उद्योग और कृषि को बढ़ावा मिल सके। एसबीआई को भी बड़े स्तर पर ब्याज दरों को मुक्त करने और एसएलआर में कटौती के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तभी भारत आत्मनिर्भरता की डगर को छू पाएगा। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को साथ मिलकर निर्णय लेने होंगे। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, जो विचार कर रहे हैं, वो प्लान लें, जल्दी से अपनी सफलता सुनिश्चित करें।